जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आप लोग को लेकर आए हैं प्लैनेट्स यानी सौरमंडल के ग्रह। आज हम बताएंगे ग्रह उपग्रह के बारे में कि सूर्य के सारे मतलब हमारे जो 8 ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, हमारा प्लूटो जो ग्रह था उसे हटा क्यों दिया गया है ना। आज सब चीज़ें मैं बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा। आज हम आपके लिए लेकर आए प्लैनेट्स, ठीक है। चलो शुरू करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। आज सौरमंडल को हमने बताया था आपको, कुछ सौरमंडल के बारे में हमने कुछ बता दिया था। सूर्य के बारे में मैंने एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सन, इंटरनल पार्ट ऑफ सन बता दिया था, याद होगा। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। चलो अब चलते हैं मेन पॉइंट पे, किस पे? प्लैनेट्स यानी सौरमंडल के आज हम प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स यानी ग्रह, ठीक है। आज हम आप लोग को बताएंगे प्लैनेट्स। ठीक है, चलो देखते हैं प्लैनेट्स। देखिए पहली बात तो हम समझ लेते हैं प्लैनेट्स कहते किसे हैं, ठीक है। हमें आकाश मतलब आपने देखा होगा ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें पाए जाते हैं ना। हमारी पृथ्वी भी प्लैनेट्स में आती है, ग्रह में आती है। लेकिन प्लैनेट्स की परिभाषा क्या कहती है, पहले समझ लेते हैं। प्लैनेट्स कहते किसे यानी ग्रह कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे आकाशीय पिंड, बात समझिएगा, ऐसे आकाशीय पिंड जिनका न खुद का ऊष्मा हो, बात समझिएगा, न खुद का क्या हो, ऊष्मा हो, और न खुद का क्या हो भाई, प्रकाश हो। ऐसे आकाशीय पिंड जिनका न खुद का ऊष्मा हो और ना ही खुद का प्रकाश हो। पहली टॉपिक समझिएगा, ऐसे आकाशीय पिंड जिनका न तो खुद की ऊष्मा हो न खुद का प्रकाश हो। इसे ध्यान दीजिएगा, न खुद की ऊष्मा न खुद का प्रकाश। दूसरे इनके पास फैक्ट क्या होनी चाहिए, एक फैक्ट हो गई। दूसरी फैक्ट इनकी क्या होनी चाहिए भैया, इनका ना तो खुद का ऊष्मा ना तो खुद का प्रकाश हो। और पहली बात, ये अपने एक्सेस पर, ये क्या करें, अपने एक्सेस पर घूमे। बात समझिएगा, ऐसे आकाशीय पिंड जो अपने एक्सेस पर घूम रहे हो, न खुद की ऊष्मा हो न खुद का प्रकाश हो। तीसरा फैक्ट क्या होता है, तीसरा फैक्ट में बता दिया है, क्या करें, अपने एक्सेस पर घूमे, अपने एक्सेस पर घूमे। चौथा, ये किसी तारे का, बात समझिएगा, ये किसी भी तारे का क्या करें भैया, परिक्रमा करें। क्या करें, किसी भी तारे की परिक्रमा करें। उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। और एक बात समझिएगा, किसी भी तारे का परिक्रमा करें उन्हें ग्रह कहते हैं। पांचवा फैक्ट क्या होता है, एक किसी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट को, एक किसी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट को ना काटें। बात समझिएगा, एक किसी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट को ना काटें। ऐसे आकाशीय पिंड जिनका खुद की ऊष्मा हो, खुद का प्रकाश हो, सॉरी, खुद की ऊष्मा ना हो ना खुद का प्रकाश हो। बात समझिएगा, ना खुद की ऊष्मा हो ना खुद का प्रकाश हो, और ये अपने एक्सेस पे क्या करें, घूमे। दूसरा, ये क्या करें भैया, परिक्रमा करें। किसकी, किसी भी तारे की क्या करते हो, परिक्रमा करते हो। पांचवा, ए क्या हो भैया, किसी भी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट को ना काटें, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह। बात समझिएगा, एक आपका था प्लूटो, जिसे क्या बोलते थे, यम। प्लूटो को हटा क्यों दिया गया पता है, इसे ग्रह से हटा क्यों दिया गया, इसमें इसकी सारी खूबियां थी, ठीक है। बात समझिएगा। और एक चीज और इसमें समझ लीजिएगा फैक्ट, छठा फैक्ट इसका होगा, ये उपग्रह से बड़े हों। ये क्या हो भैया, उपग्रह से क्या हो, बड़े हों। बात समझिएगा, ये उपग्रह से बड़े हों, इनकी साइज क्या हो, उपग्रह से बड़ी हो। तो हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमने लिखा है ग्रह की परिभाषा, इसे नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर समझ लीजिएगा, अपने अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। देखिए, न तो इनकी ऊष्मा हो न इनका प्रकाश हो, ये क्या करें, अपने एक्सिस पर, अपने धुरी पर घूमे। चौथा, ये किसी भी तारे की, किसी भी तारे, जरूरी नहीं सूर्य का, कोई भी तारा हो, आकाशीय पिंड बहुत से हैं, हम तो मंदाकिनी आकाशगंगा में रहते हैं, और जो आकाशगंगा है उस आकाशगंगा में बहुत से सिस्टम ऐसे ही होता होगा। तो परिक्रमा क्या करें भैया, ये परिक्रमा करें किसी भी तारे का। और दूसरी बात, किसी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट को ना काटें, और ये उपग्रह आकार में उपग्रह से बड़े हों, ठीक है। तो देखो क्या होता था भैया, प्लूटो जो था यानी हमारा यम भगवान जी जो थे, इन्होंने क्या किया, इनकी आदत थी, बहुत गंदी आदत लग गई थी इनको, ठीक है। ये क्या करते थे, पहली बात तो अपने एक्सेस पर बहुत स्लो घूमते थे, ठीक है। कभी घूमते कभी रुक जाते, कभी घूमते कभी रुक जाते। दूसरी बात, इनके अंदर कमी क्या थी, दूसरी कमी ये थी भैया, ये दूसरे ग्रह के ऑर्बिट को काट देते थे, दूसरे ग्रह के ऑर्बिट को काट देते थे। क्या हो गया था, दूसरे ग्रह के, इनके बाद पहले ग्रह कौन था, वरुण था, उसके ग्रह ऑर्बिट को क्या करते थे, काट देते थे। तो जब दूसरे के ऑर्बिट को काटते हो भैया, जब दूसरे के घर में घुसोगे,
बिना पूछे तो क्या होगा, थुर के रख देंगे ना, जमाना दूसरा चल रहा है। बिना पूछे जब किसी घर में एंट्री करोगे तो पीट के रख देंगे ना। तो इनकी कहानी थी बिना पूछे ही घुस जाया करते थे। और दूसरी तीसरी खूबी इनके अंदर क्या थी भैया, ये उपग्रह से भी छोटे थे, ये उपग्रह से भी क्या थे भैया, छोटे थे। तो इसीलिए इनको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया, ना कि जहां पे हैं ये अभी वहां पर हैं, पर इनको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि इनके कमियां इतनी थी, इन्हें ये सब क्या थी, इनकी कमियां थी। तो इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब इनको बोला जाता है बौना ग्रह। बौना ग्रह आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बौना ग्रह कहते किसे हैं। अब इस ग्रह को बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, अब इसको बौना ग्रह बोला जाने लगा है, यम को। अब हमें अभी तक क्या थे हमारे 2006 में क्या थे, 2006 के पहले क्या थे हमारे 9 ग्रह थे। अब कितने ग्रह बचे हैं, 8। 2006 में किसको हटा दिया गया था, प्लूटो को। क्यों, क्योंकि इसकी कहा मतलब क्या थी भैया, पहली बात तो क्या करता था, दूसरे के ऑर्बिट को काटता था, ठीक है। उसके बाद इसका उपग्रह क्या मतलब इस उपग्रह से भी छोटा था, अपने एक्सेस पर सोलो घूमा करता था, दूसरे के घर में बिना बताए घुसने की इसकी आदत थी। तो इसको लिए इसीलिए क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। बात समझ में आ गया। तो ग्रह की इतनी खूबियां होनी चाहिए, तो उनको क्या माना जाता है, ग्रह। आज हम चलते हैं ग्रह कहते किसे हैं, समझते हैं अच्छे से, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ग्रह की परिभाषा आप लोग को समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे 4 ग्रहों के बारे में, आज बताएंगे। और 4 ग्रहों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, है ना। तो मजा भी नहीं आएगा, थोड़ा मजा देना है, अच्छे समझाना है। चलो देखो एक बात समझ लेते हैं। हमने आपको बताया था कि सूर्य की परिक्रमा क्या कर रहे हैं, हमारे सारे ग्रह कर रहे हैं। बात समझिएगा, हमारे सारे ग्रह किसकी परिक्रमा कर रहे हैं भैया, सूर्य की। देखो हमारे सारे ग्रह जो हैं वो किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसको समझ ही रहे हो क्या कहते हैं, सूर्य है, रेड कलर का, वैसे भी देख लो सूर्य है ना। उसके बाद आपका क्या कहा है, ये ग्रह की ऑर्बिट है, मैं ऐसे समझा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको दूसरे तरीके से इसको बताऊंगा। 3 हो गए और ये हमारे क्या हो गए, 4 हो गए, ठीक है। इनका ऑर्बिट है, अपने क्या घूम रहे हैं भैया, अपनी ऑर्बिट पर घूम रहे हैं, ठीक है। इनका ऑर्बिट है, तो जब सूर्य के जो पास है भैया उसे क्या कहते हैं, बुध। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह क्या है, मरकरी, जिसे बुध कहते हैं। उसके बाद वीनस है, वीनस मतलब शुक्र है। उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा भैया, याद होगा क्या, जिस ग्रह पे आप रहते हो, अर्थ। उसके बाद आपका मार्स है, यानी मंगल। क्या भैया, मंगल जी हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मार्स। इंग्लिश मीडियम वाले को तो पता होगा ना मार्स, अरे मिशन मार्स मूवी भी देखा होगा आप लोगों ने ना, मिशन मंगल। तो मार्स देखिए, ये 4 ग्रह होते हैं, इनकी क्या करते हैं चक्कर, है तो टोटल 8, पर व्हाइट बोर्ड छोटा है इसीलिए समझा नहीं पा रहे, इसको थोड़ा दूसरी डिजाइन में देते हैं, तब आपको पूरे 8 ग्रह आ जाएंगे, ठीक है। चलो ऐसे चक्कर लगाएंगे सारे 8 ग्रह भाई, याद रखिएगा, ऐसे राउंड में घूमेंगे। लेकिन अब जो फिगर हम बनाने जा रहे हैं उसमें थोड़ा इस डायरेक्शन में, अगर मैं सोचे सर जी आधे घूम रहा है, नहीं, पूरा चक्कर लगाते हैं सूर्य के, ठीक है। इनका चक्कर लगता है, जाहिर सी बात है। चलो इसको मिटा दें, चलो अगला फिगर बता के समझाते हैं आपको बना के। देखो पहले बनाते हैं हम सूर्य को, किसको बनाते हैं, सूर्य को। आ रहा है भाई वीडियो, आ रहा है इधर, हाँ चलो देखते भैया, ये हमारे सब क्या हैं, प्लैनेट्स के ऑर्बिट हैं, प्लैनेट्स बनाते हैं। अब देखिए ये प्लैनेट्स बना दे रहे हैं,
प्लैनेट्स, ठीक है। सबसे नज़दीकी कौन सा है पता ही होगा, अभी मैं बता रहा हूँ अच्छी तरह से, डोंट वेरी। चलो, ये आपका बुध, सॉरी, ये आपकी पृथ्वी। पृथ्वी किस कलर की है भैया? ऊपर से अंतरिक्ष से हरी दिखती है, और अगर हम पृथ्वी से देखें तो किस कलर की दिखाई देती है? ऊपर से अंतरिक्ष से देखें तो क्या दिखाई देती है भैया? नीली दिखाई देती है, तो नीले कलर से इसको रंग देते हैं, कोई दिक्कत? अगर अंतरिक्ष से देखें तो नीली, और अगर पृथ्वी से देखें तो किस कलर की दिखाई देती है भैया हमको? ये हरी दिखाई देती है, ठीक है। क्यों हरी दिखाई देती है? क्योंकि इस पे पता है ना, पेड़ पौधे हैं, सबसे ज़्यादा वनस्पति हैं पृथ्वी पर ही। और अंतरिक्ष से हमें हरी क्यों दिखाई, उससे नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि 71% भाग किससे ढका हुआ है? पानी से, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा भी है? मार्स। मार्स मतलब समझ रहे हो ना? मार्स मतलब मंगल। ये हल्का गुलाबी कलर के हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ उनका कलर क्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे छोटे छोटे क्या है भैया? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं, क्षुद्र ग्रह के पेटियां। पेटियां मतलब समझ रहे हो? क्षुद्र ग्रह क्या कर रहे हैं भैया? ये भी चक्कर लगा रहे हैं, किसके? सूर्य के। आपने सुना होगा ना उल्का पिंड, यही क्षुद्र ग्रह है जो हमारे क्या बन के आते हैं भैया? उल्का पिंड आते हैं। एक ग्रह पढ़ाने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा उल्का पिंड के बारे में अच्छी तरह से। यही जो छोटे छोटे हैं भैया, ग्रह से छोटे होते हैं, मैंने आपको बताया, उनको बौना ग्रह में रखा जाता है। ये भी आकाशीय पिंड हैं, ये छोटे छोटे हैं आकार में, कुछ छोटे कुछ बड़े हैं, लेकिन किससे छोटे रहेंगे? ये ग्रह से छोटे रहेंगे, समझ रहे हो ना भाई? ये ग्रह से क्या रहेंगे? छोटे रहेंगे। तो इनको क्या बोला जाएगा? क्षुद्र ग्रह। चलो समझिएगा अच्छी तरह से, मजा आएगा आज आपको प्लैनेट्स पढ़ने में। आज का प्लैनेट्स आप कभी भूलोगे नहीं लाइफ में। चलो ठीक है, ये हमारे क्या है भैया? क्षुद्र ग्रह। उसके बाद आपका फिर एक है कौन सा? बना देते हैं यहाँ पे, थोड़ा इनको बड़ा करते हैं ना भाई, थोड़ा बड़े आकार के हैं। ये कौन से हैं भैया? ठीक है, समझ लोगे। थोड़ा बड़ा कलर, बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। इन चारों में से तो बड़ा ही दिख रहा है ना? चलो सब में से बड़ा रहेगा। अरे उसके बाद एक और बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बना दे रहे हैं, किस कलर से बना दें? चलो ब्लू कलर से बना दे रहे हैं। एक ये बन गया, कौन सा? वरुण। अब इनका नामकरण कर दें। उसके बाद एक आपको बताया था मैंने, घूम रहा है, क्या घूम रहा था 2006 के पहले? क्या? प्लूटो, यम। इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो इसको मैं भी बताऊंगा लास्ट में, इसको हटाएगा। इसके रीजन क्या था अभी मैंने बताया ही शुरू वीडियो में, शुरुआत में बताया ही था कैसे है, क्या प्रॉब्लम है ना, क्यों हटा दिया गया था। तो अब देखो ये 8 ग्रह बन गए ना भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए हैं, ठीक है। चलो इनका नामकरण करते हैं। सन तो आप देख ही रहे हो, सूर्य सन है। उसके बाद दूसरा आपका कौन सा भैया? ये सन के बाद आपका है बुध। क्या है? बुध। उसके बाद ये कौन सा है भाई? शुक्र। शुक्र इंग्लिश में बोलते चले क्या भाई? मेरकरी, वीनस, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले मेरकरी और वीनस। उसके बाद ये आपका है अर्थ। अर्थ मतलब समझते हो ना, पृथ्वी। और ये हमारा क्या है भैया? मार्स, यानी मार्स यानी मंगल, ठीक है। मार्स यानी मंगल। और ये हमारे क्या, कौन सा है भाई? ये हमारा बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई? जुपिटर, है ना।
और ये हमारे कौन से हैं, शनि यानी सैटर्न। ये हमारा है अरुण यानी क्या भैया, यूरेनस। क्या भैया, अरुण यानी यूरेनस। और हमारा नेपच्यून यानी वरुण। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। चलो इंग्लिश में भी नाम बता दिए, अब समझते हैं इसके बारे में, इसकी खूबियां क्या क्या हैं। ठीक है, एक कार्य क्या क्या करते हैं। पहली बात समझिएगा, देखिए सबसे पहला ग्रह कौन सा भैया, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध। बात समझना, सबसे सूर्य का नजदीकी ग्रह बुध। अच्छा एक बात बताइएगा मेरी बात, जैसे कोई भी चीज ले लो, अपने हाथ में से लट्टू देखा है आप लोगों ने, लट्टू को किसी डोरी से बांध लो और उसको अपने हाथ से पकड़ लो और नचाना स्टार्ट करो अपने सर के चारों ओर। तो एक बात आपने कभी देखा है, नहीं देखा तो कर लीजिएगा, एग्जाम्पल कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल आप लोग करके देख लीजिएगा। एक भारी को बांधिएगा, ठीक है, एक डोरी में, और एक डोरी में हल्के लट्टू को बांधिएगा, यानी वजन में हल्के। ठीक है, बात समझना, हल्के नहीं, वजन में क्या रहे, हल्का रहे, उसको बांधिएगा। और उसके बाद भारी वाले को नचाइएगा पहले, भारी वाले को। ठीक है, भारी वाले को क्या करिएगा, पहले नचाइएगा। बात समझिएगा, भारी वाले को क्या करिएगा, ऐसे नचाइएगा तो वो अपने एयरबीट पर सीधा नाचेगा, बहुत सही नाचेगा। ठीक है, यानी इधर उधर ऊपर नीचे नहीं होगा, चाहे जितना तेज आप उसको नचाओगे ऊपर नीचे नहीं होगा। दूसरा याद होगा, हल्का वाला ले लीजिएगा, उसको नचाइएगा, अगर उसको जितना तेज नचाने की कोशिश करोगे वो ऊपर नीचे भागना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भारी रहेगा वो तो अपनी ऑर्बिट पर सीधा सही से घूमेगा, चाहे जितना तेज नचाओ। तो इन चारों ग्रहों को क्या कहते हैं और इन चारों ग्रहों को क्या कहते हैं, पहले समझ लेते हैं। इनको कहते हैं भैया, इन चारों को बोला जाता है आंतरिक ग्रह। क्या बोला जाता है, ये आते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और इनका बात समझिएगा, इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और दूसरा बात, इनको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, पार्थिव ग्रह। अब पार्थिव ग्रह क्यों बोला जाता है ये समझ लेते हैं। देखिए, आंतरिक ग्रह बोला जाता है, पार्थिव ग्रह बोला जाता है। ये आकार में क्या होते हैं भैया, इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। आकार में क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, लेकिन भारी रहेंगे भैया। कहते हैं ना, जो छोटा होता है वो बहुत ही खोटा होता है। तो ये चारों तो आकार में क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, मगर भारी रहेंगे। सारी खूबियां इन्हीं के पास है। अभी मैं आपको समझाता हूं। कहते हैं ना, छोटे जो होते हैं बहुत खोटे होते हैं, तो इसी तरह कहानी इनकी है। देखिए, सूर्य के पहले यानी क्षुद्र ग्रह के पहले जो 4 ग्रह होते हैं उनको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोला जाता है। और इसको मैंने लिखा ही नहीं, इसका नामकरण कर देना। इनको कहते हैं भैया क्षुद्र ग्रह। क्या बोला जाता है, एस्टेरॉइड। क्या बोला जाता है इनको, एस्टेरॉइड भी बोला जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश लिखेंगे नहीं, बोल दे रहे, एस्टेरॉइड बोला जाता है। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं। देखिए मेरी बात समझिएगा, ये जो 4 ग्रह, आज हम इन्हीं 4 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको बता देंगे। देखिए मेरी बात समझना, इनको आंतरिक ग्रह यानी पार्थिव ग्रह बोला जाता है, इनको बाह्य ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, लिख लेते हैं। इन चारों को क्या बोला जाता है, चलो ये ग्रीन वाला दिख रहा होगा ना भाई, इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। क्या बोला जाता है, बाह्य ग्रह। बात समझ में आ रहा है ना। और ये आकार में क्या रहेंगे भैया, क्या रहेंगे, आकार में बड़े रहेंगे। इनको बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह भी दिख रहा है, उसमें आ रहा वीडियो नहीं आ रहा है, चलो ऊपर लिख दे रहे। इन चारों को बोला जाएगा भैया बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह, या जोबियन ग्रह भी बोला जाता है। और इनका आकार क्या रहेगा भाई, आकार में क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। ऊपर तक नहीं आ रहा होगा ना, आकार में क्या रहेंगे भैया, ये बड़े रहेंगे। इनका आकार बड़ा रहेगा, किसकी अपेक्षा,
किसकी अपेक्षा बड़ा रहेगा, यानी आंतरिक ग्रह की अपेक्षा इनका आकार क्या रहेगा भाई, बड़ा रहेगा। समझते हैं, देखिए पूछेगा ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं, तो कौन से ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह। अब आप समझिएगा, ये पहली बात तो क्या होते हैं भैया, इनकी बात समझ लेते हैं, ये ठोस होते हैं। ठोस मतलब समझ रहे हो ना, आप पृथ्वी पर हो, अच्छी तरह से पता है पृथ्वी क्या है, कहीं पर ठोस कहीं पर लिक्विड पाई जाती है। लिक्विड कहाँ पाई जाती है, जहां पे पानी से भरा होता है, बाकी ठोस पाई जाती है। तो ये क्या है, ये चारों ग्रह क्या है भैया, ठोस। और ये चारों ग्रह क्या है भैया, गैसीय हैं। यहाँ पे आ रहा होगा ना, ये चारों ग्रह क्या हैं, गैसीय हैं। क्या है, गैसीय है। ये बात समझ में, गैसीय अभी मैं समझा रहा हूं। देखिए ये चारों ग्रह क्या है, ठोस हैं, और ये चारों ग्रह क्या है, गैसीय हैं। गैसीय किसे कहते हैं, गैस आपने देखा नहीं है, गैसीय होते हैं, गैस के गोले होते हैं, गैसीय होते हैं। तो ये गैसीय। अब आप बताइए क्या गैस पर जीवन संभव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता ना। तो अब सीधी बात समझ लेते, इन चारों में जीवन संभव ही नहीं है। और जीवन किस पे संभव है, इन चारों में। किस पे, इन चारों में जीवन संभव है। अब इन चारों में किस पे जीवन है संभव और किस पर नहीं है, ये मैं आज आप लोग को बताने चल रहा हूं। चलो पहली बात समझ लेना, इनको आंतरिक ग्रह क्यों बोला जाता है कि ये सूर्य के सबसे पास हैं, क्षुद्र ग्रह के पहले हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आंतरिक ग्रह। और बिचुआ में कहा गया है क्षुद्र ग्रह, क्या कह रहा है, दोनों को बांट दिया है। क्षुद्र ग्रह की जो पेटी आ गई है, एक नहीं बहुत सी है भैया, अरबों लाखों में क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं। ये क्या करती हैं, दोनों को अलग बांट दी हैं, दोनों को अलग अलग बांट दी हैं, इसको अलग कर दी हैं, इसको अलग कर दिए। तो इनको किसमें रख दिया गया, आंतरिक ग्रह में। इनको किसमें रख दिया गया, बाह्य ग्रह में। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन सब का हुलिया और आकार किसकी तरह होता है, पृथ्वी की तरह, हमारी पृथ्वी की तरह इनका आकार है। बात समझिएगा, हमारी पृथ्वी की तरह इनका आकार है, इनके कुछ लक्षण मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या कह दिया गया है, पार्थिव ग्रह। बात समझ में आ गया, पार्थिव ग्रह क्यों बोला गया, क्योंकि इनकी कुछ हुलिया, कहते हैं ना तो थोड़ा बहुत शकलिया मिल जाती तो कहते हैं अरे भाई बहन लगते हैं यार। तो ये क्या है, इन्हीं की तरह पृथ्वी की तरह इनका आकार दिखता है, थोड़ा बहुत इनको मिल जाता है एक आध दो पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गए, पार्थिव ग्रह। और पार्थिव ग्रह आकार में क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, लेकिन वजन में भारी रहेंगे। और क्या रहेंगे, ठोस रहेंगे। ये वजन में भारी रहेंगे, इनका घनत्व भारी होगा। ये क्या होंगे, गैसीय होंगे। ये वजन में कम होंगे, और ये क्या होंगे भैया, आकार में बड़े होंगे। अब दूसरी बात समझते हैं, इनके पास उपग्रह कम, इनके पास उपग्रह ज्यादा। ये उपग्रह कम लेकर बैठे हैं और सारे उपग्रह ये लेकर बैठ गए हैं। ये कह रहे हैं काम करिए, सारे उपग्रह हमको दे दीजिए। अब इनके पास उपग्रह काहे लिए कम है, ये बात समझ लेते हैं। इनके पास उपग्रह इसलिए कम है भाई, क्योंकि जो सूर्य है इसकी ग्रेविटी इतना ज्यादा है, बात समझिएगा, इसका ग्रेविटी इतना ज्यादा है, ये क्या करती है, अब सारे उपग्रहों को अपनी तरफ खींचकर जला दी है। तो दो ग्रह जैसे बुध और शुक्र, इनके पास उपग्रह है ये नहीं है, काहे कि ये सूर्य के सबसे नजदीके हैं और इनके सारे उपग्रहों को खींचकर जला दिया, राख कर दिया, सबको खींच लिया, ग्रेविटी ज्यादा खींच लिया, इसके पास ज्यादातर ताकत खींच। भाई हमने कहा ना ग्रेविटी करंट सारे ग्रह आपस में खींचे जा, मतलब सूर्य खींचकर नचा रहा है अपनी तरफ। तो ये क्या किया, खींच लिया उपग्रह को, जला दिया, इसका भी जला दिया। इसके पास पृथ्वी के पास एक है, मंगलों के पास कुछ है, बताएंगे भी। उसके बाद सारे उपग्रह लेकर कौन बैठे हैं, ये चारों। ये कह रहा है कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, सारे उपग्रह लेकर ये बैठ गए हैं। ये सब क्या किए हैं, सारे उपग्रह। तो भैया पूछेगा ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह कम, ऑप्शन दे देगा आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। तो किसमें लगा दोगे, कम किसके पास है, आंतरिक ग्रह, और ज्यादा किसके पास है, बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह क्या होते हैं, गैसीय होते हैं, और आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, ठोस होते हैं, आकार में छोटे, किसकी अपेक्षा, गैस, ये गैसीय यानी बाह्य ग्रह की अपेक्षा। आकार में क्या रहेंगे, छोटे, और ये आकार में क्या रहेंगे, बड़े। थोड़ा आकार थोड़ा इसका तो बड़ा दिख रहा है, बाकी सबको सेम बन गया है, लेकिन इसे समझ लीजिएगा, ये आकार में छोटे रहेंगे पर ये आकार में बड़े रहेंगे। इतना समझ में आ गया। इनके पास उपग्रह ज्यादा, इनके पास उपग्रह कम। ये इतने होशियार काहे लिए हैं, होशियार अपने आप को बहुत लगाते हैं, मगर क्या करें, सूर्य की चपेट में आ जाते हैं सारे, सूर्य इसको निगल जाता है। अब देखो समझते हैं एक एक ग्रह। इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये आकार में छोटे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, ये भारी होते हैं, ये हल्के होते हैं, ये ठोस होते हैं,
ये गैसीय होते हैं। ये समझ में आ गया। इनको आंतरिक ग्रह, इनको बाह्य ग्रह, इनको पार्थिव ग्रह, इनको जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी की तरह दिखते हैं, इनका हुलिया कुछ ना कुछ मैच करता है पृथ्वी से, ठीक है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह बोल दिया जाता है। चलो एक एक पे चलते हैं। हाँ, और ये हमारे क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं जो दोनों में क्या कर दी हैं, अंतर कर दी हैं। ये क्षुद्र ग्रह का एक एक्स्ट्रा वीडियो बनेगा, उसमें आपको क्षुद्र ग्रह के बारे में बताएंगे। ये क्षुद्र ग्रह की पेटियां करोड़ों लाखों में हैं, घूम रही हैं, ये भी सूर्य के चक्कर लगा रही हैं। ये क्या करें, सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये भी सारे ग्रहों के साथ, ठीक है। चलो देखते हैं भैया, पहले बुध के ग्रह बारे समझते हैं। ये बुध जो है आकार में सबसे छोटा ग्रह है, बात समझिएगा, आकार में सबसे छोटा और वजन में सबसे भारी, वजन में सबसे ज्यादा है, बात समझिएगा, आकार में सबसे छोटा, वजन में सबसे भारी। तो आप ये बताइए, सूर्य का चक्कर पहले ये लगाएगा कि पहले ये लगाएगा? कौन पहले लगाएगा? अब जो तुम्हारे पास होगा, अभी ने कह दिया कि तुम्हारा चक्कर, तुम खड़े हो जाओ, सपोज दैट जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, मैंने कहता मेरा चक्कर लगाओ, एक बच्चे को मैंने इधर से घुमाना स्टार्ट कर दिया और एक बच्चे को कहा मैंने अपना गौना पूरा घूम के चारों तरफ से मेरे गौना से आओ, तो कौन पहले पहुंचेगा? समझना, कौन पहले हमारा चक्कर लगाएगा? जो हमारे पास होगा ना, घूम गया, हो गया, है ना। अरे सुना नहीं था कहानी आप लोगों ने? कहानी क्या याद होगा कि जब पार्वती और शंकर जी उनका ब्याह करने वाले थे, किसका, कार्तिकेय जी का और गणेश जी का, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगा के आएगा, यानी पूरी पृथ्वी का जो सबसे पहले, यानी पूरे ब्रह्मांड पृथ्वी का जो चक्कर लगा के आएगा, उसको क्या भैया, उसकी शादी पहले कर देंगे। तो समझना, बोले कि जो पृथ्वी और आकाश का सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा, उसकी शादी हम सबसे पहले कर देंगे। तो कार्तिकेय भगवान जी तो चल दिए अपना रथोत लेकर जिस पे जाते थे। उसके बाद बचे गणेश जी, बहुत होशियार थे, इसीलिए गणेश की पूजा आज हम पहली करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब कैसे उनकी पूजा पहले होने लगी, समझिएगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। देखो वो बहुत होशियार थे, उन्होंने क्या किया कि कैलाश पर्वतवे पे बैठा दिया मम्मी जी को एक बगल, और एक बगल किसको बैठा दिया, शंकर भगवान को। और शंकर भगवान अचंभों में पड़ गए कि क्या हो रहा है भैया, ये तो कुछ समझे में नहीं आ रहा। और कार्तिकेय जी गए हैं चक्कर लगाने, वो पता नहीं एक आध कोना घूमे कि नहीं घूमे। जब तक एक आध कोना घूमे, ये 7-8 राउंड घूम डाले, 7 बार चक्कर लगा डाले, किसका, पार्वती और शंकर भगवान का। तो शंकर भगवान को थोड़ा समझ में ना आया, भैया क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि तुमने क्या किया, तो उन्होंने कहा अब मेरी सदिया आप पहले करिए। कहन हम आपका चक्कर सबसे पहले, माता को पृथ्वी और भगवान को यानी पिताजी को आसमान मान लिया, और मैंने क्या कर लिया, चक्कर लगा लिया। तो शंकर भगवान खुश हो गए, और जब तक कार्तिकेय जी लौट कर आए तब तक यहाँ इनकी शादी हो गई थी। तो उसी दिन से माता को पृथ्वी, बस इसलिए पृथ्वी माता क्या बोलते हो, पृथ्वी माता, आकाश पिता, ठीक है। तो पृथ्वी को माता और आकाश को क्या माना गया, पिता। तो उन्होंने फटाफट दोनों लोग को बैठा कर चक्कर लगा लिया, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि उनका पूजन सबसे पहले होता है। तो शंकर जी उस दिन उनको वरदान दे दिए कि कहीं भी शुभ कार्य होगा, कहीं भी शुभ कार्य होगा तो आपका पूजन सबसे पहले होगा। बात समझना, क्या बोले कि तुम्हारा पूजन सबसे पहले होगा। तो आज हम सारे देवता की पूजा करने से पहले किसका पूजन करते हैं, गणेश भगवान और लक्ष्मी जी का। करते हो ना भैया। तो वही कहानी थी। तो इसमें क्या मान लिए थे, पृथ्वी को माता, यानी माता को पृथ्वी, और आकाश किसको मान लिए थे, पिताजी को। इसीलिए उन्होंने चक्कर लगा लिया। जब तक कार्तिकेय जी आए तब तक ये क्या कर लिए, अब कार्तिकेय जी से छोटे थे मगर सदिया पहले कर लिए। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जो होशियार होगा वो क्या करेगा, पहले चक्कर लगाएगा। जो छोटा होगा वो क्या करेगा, पहले चक्कर। बात समझना, ये आकार में छोटे होते हैं और ये सूर्य का चक्कर सूर्य के पास होते हैं और भारी होते हैं, इसलिए सूर्य का चक्कर सबसे तेज और बहुत जल्दी लगा लेते हैं। ठीक है, मैं इसका डे बाय डे एक एक दिन को बताऊंगा कितने जल्दी लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये कितने चक्कर लगा, सबसे पहले चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले चक्कर लगा लेते हैं। किसका, सूर्य का चक्कर क्या करते हैं भैया, सबसे पहले लगा लेते हैं। कितने दिन में लगाते हैं टोटल, बात समझिए, टोटल कितने दिन में लगा लेते हैं, 88 दिन में। लिख दें यहाँ पे कितने दिन में लगा लेते हैं, सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा लेंगे भैया, 88। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगा लेते हैं, 88 दिन में। ठीक है, और एक बात और समझिएगा,
जैसे आपने बचपन में लट्टू नचाया होगा सभी लोगों ने, ठीक है, नहीं नचाया तो नचा के देख लेना। जो भारी होगा, बात समझना, जो भारी होगा वो बहुत धीरे धीरे घूमता है अपने एक्सेस पर, बात समझना, जो भारी होगा अपने एक्सेस पर बहुत धीरे धीरे घूमेगा, और जो हल्के होंगे वो अपने एक्सेस पे बहुत तेज नाच जाएंगे, अपने एक्सेस पर बहुत तेज, अपने एक्सेस पर बहुत तेज, मगर अपने ऑर्बिट पर बहुत स्लो घूमेंगे। तो आप समझना, जो भारी होंगे वो अपनी ऑर्बिट पर बहुत तेज मगर अपने एक्सेस पर बहुत स्लो घूमेंगे। अच्छे एक बात समझिए, जो 70-80 किलो यानी 90 किलो का व्यक्ति रख दो, उसको कह दो घूमो, अभी व्यक्ति तो घूम नहीं पाएगा, बहुत तेज थोड़ी घूम पाएगा, चक्कर थोड़ी लगा पाएगा सूर्य का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल, उसको कह दो अपनी ऑर्बिटिया पे घूमने के लिए, ऐसे ऐसे घूमेगा बेचारा। अरे मेरी ले लो, मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं हूँ, मेरे ऊपर मैं ऐसे हूँ, ठीक है, मुझे घुमाओ फटाफट, बहुत जल्दी घूमूंगा अपने एक्सेस पर, बात समझना, अपने एक्सेस पर बहुत हल्का हूँ, बहुत जल्दी घूमूंगा। लेकिन अगर हमारे सर पे 50 किलो का वेट रख दो, ठीक है, वजन रख दो, तो हम कैसे घूमेंगे, ऐसे झुक जाएंगे, ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे, आराम आराम से घूमेंगे ना। तो वही कहानी इसके साथ होती है, ये चारों अपनी ऑर्बिट पर, बात समझना, अपने एक्सेस पर यानी ऑर्बिट पर बहुत तेज और एक्सेस पर बहुत स्लो घूमते हैं, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूं कैसे। चलो, ये भैया टोटल घूमता कितने दिन में, बुध अपने एक्सेस पर कितने दिन में घूमता है, ये अपने एक्सेस पर घूम जाएगा 58 दिन में, कितने दिन में, 58 या सीधा समझ लो 59 दिन में, 58.6 दिन में घूमता है, जिसे 59 दिन में कहा जाता है। अपने ऑर्बिट पर, अपने एक्सेस पर कितने दिन में घूमेगा, 59 दिन में, ठीक है। और अपने ऑर्बिट पर सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाएगा, 88 दिन में, ठीक है, कितने दिन में, 88 दिन। बात समझ में आ गया, चलो 88 दिन में लगाएगा। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सूर्य के चक्कर का समय बढ़ता जाएगा, लेकिन अपने एक्सेस पर कम होता जाएगा, ठीक है, बात समझना। शुक्र ग्रह है, ये देखिए मेरी बात समझना, ये जो है ये इस ग्रह को भैया टेम्परेचर डिफरेंट ग्रह भी बोला जाता है, टेम्परेचर में अंतर भी बोला जाता है। पहली समझना, बुध ग्रह जो है ये दिना में इसका तापमान 480 अंश सेल्सियस हो जाता है, दिन में इसका तापमान 480 अंश सेल्सियस हो जाता है, और रतिया में -120 हो जाता है। अब आप समझो, रात में क्या हो जाता है भाई, -120 डिग्री हो जाता है। दिन में सूर्य का प्रकाश 480 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और रतिया में 120 डिग्री। अब आप बताइए, का इस पे जीवन संभव है का? अरे भुना जाएंगे भैया, दिना में जाएंगे तो राख हो जाएंगे, और रतिया में जाएंगे ठंडा के मर जाएंगे। -120 डिग्री सेल्सियस, -120, सोचो क्या हो जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे। तो इस पे जीवन संभव है क्या? नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है ये समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पे कोई वायुमंडल नहीं है, इस पर, इस ग्रह पर कोई भी वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है वो रतिया में वापस चला जाता है, रुक ही नहीं पाता। तो जब रुकता नहीं है तो क्या इस ग्रह का टेम्परेचर सेम बना के रखेगा क्या? नहीं रखेगा। पृथ्वी का टेम्परेचर हमारे थोड़ा बहुत, दिन और रात में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। आप बताइए, दिन में आपको गर्मी लगने लगती है तो रतिया में क्या आपको रजाई ओढ़ना पड़ता है क्या गर्मिया में? नहीं ना। काहे लिए? क्योंकि इसका टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंट आता है, 10-20% का डिफरेंट आता है। थोड़ी बहुत आपको ठंड महसूस होगी, पूरी आप सोचो गर्मियों में, दिन में गर्मी और रतिया में ठंडी पड़ने लगे, ऐसा हो सकता है का? असंभव है। काहे लिए? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, अपनी सूर्य की आने वाली ऊष्मा को रोक लेता है, आधा से ज्यादा रोक लेता है। ना जाओ, कहाँ जाएगी, जाने नहीं देता। कैसे मैं समझाऊंगा, अर्थ पे चलूंगा तो, ठीक है। तो भैया यहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए जो टेम्परेचर, तापमान आता है वो पूरा वापस रात में चला जाता है। इसीलिए दिन में 480, रतिया में 120, -120 डिग्री में घट जाता है। तो आप बताओ, यहां पे जीवन संभव है का? नहीं भैया, दिना में भुना जाएंगे और रतिया में बर्फ बन जाएंगे। बात समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र, इसके बारे में समझ में आ गया ना भैया। इसके उपग्रह एक भी नहीं है, ठीक है। कितने दिन में घूमता है अपनी ऑर्बिट पर? 88 दिन में सूर्य का चक्कर सबसे तेज लगा लेता है। अब आप समझना, सबसे तेज बुध, सबसे कम, सबसे ज्यादा समय, सबसे कम समय में कौन घूमेगा? बुध। सबसे ज्यादा समय में कौन घूमेगा?
और वरुण। अभी मैंने आपको बताया ना, जो हमारे पासवा है उस घुमा दो, घटा घूम जाएगा। मैं बोलूंगा अपने मेरा गौना पूरा घूम के चारों तरफ से मुझे चक्कर लगा के आओ, तो घूम पाएगा का? बहुत समय लग जाएगा। तो सबसे लेट कौन घूमेगा? ये। और सबसे पहले ये। समझ में आ गया? और अपने एक्सेस पर, बात समझना, अपने एक्सेस पर सबसे स्लो ये घूमेगा और सबसे तेज वरुण घूमेगा। अपने एक्सेस पर, बात समझना, अपनी ऑर्बिट पर सबसे तेज कौन सा घूमेगा? बुध। सबसे स्लो कौन घूमेगा? वरुण। अपने एक्सेस पर सबसे तेज बुध, बात समझना, अपने एक्सेस पे सबसे स्लो बुध और सबसे तेज वरुण। बात समझ में आ गया? आकार में सबसे छोटा बुध, आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति। याद रखना, नोट करते चलिए। आकार में सबसे छोटा बुध, आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति। ठीक है। सबसे भारी बुध, सबसे हल्का शनि। सबसे भारी बुध और सबसे हल्का शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है कि इसको पनिया में छोड़ दो ना तो पनियों में भी तैर सकता है। अब इतना हल्का है, इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हल्की है। तो सबसे भारी बुध और सबसे हल्का शनि। समझ में आ गया इतना? चलो आगे चलते हैं। सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे ज्यादा समय अपने एक्सेस पर कौन घूमेगा? ये बता दिया, नोट कर लिए होगे। चलो दूसरी बात समझते हैं, शुक्र पे। ये समझ में आ गया ना? इसमें छोटा बड़ा पूछता है, आकार में छोटा बड़ा, मतलब सबसे भारी सबसे हल्का पूछेगा। मैंने आपको बता दिया, आकार में सबसे छोटा, आकार में सबसे बड़ा, आकार मतलब सबसे ठोस सबसे हल्का शनि। बात समझ में आ रहा है ना? तो शनि किसी के कुंडली में पकड़ जाता है, कुंडली में ना, तो उसके बहुत शनि साथी चलने लगते हैं ना। अभी बताएंगे इसको, कल नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। चारों समझ लेते हैं, इतना समझते जाइए। देखिए, और दूसरी बात समझना, भाई माइक चल रहा है ना आज, चेक भी नहीं किया गया। चलो ठीक है, हो गया भाई, देखिए समझ में आ गया। बुध ग्रह ये सब समझ। अगला चलते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह भी क्या है भैया? ये जो हमारा है, मतलब पूरे सौर मंडल का सबसे प्यारा, सबसे सुनहरा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, रात की ग्रहों की रानी। बात समझना, सबसे प्यारा, सबसे सुनहरा, रात का मतलब ग्रहों का तारा, ग्रहों का तारा, भोर का तारा। बात समझना, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोला जाता है? शुक्र को। अब इसकी कहानी सुनते हैं, चलो इसके बारे में जानते हैं। बहुत नाम है इसका, बहुत नाम। अब मैं एक एक बता दिया हूं, नोट करते जाइएगा। वीडियो फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, काका बोले नहीं फिर बोल देंगे। चलो पहले इसकी खूबी जानते हैं। खूबी क्या है? पहली बात समझना, ये भैया सबसे गर्म है। ये इतना होशियार का है, ये सबसे ज्यादा गर्म है। इस पर अगर जाएंगे ना तो हम आप भुना जाएंगे। भुना में समझ रहे हो ना, जल जाएंगे। तो इस पर भी जीवन संभव नहीं है। काहे लिए गर्म है समझना। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। पूछेगा सबसे गर्म ग्रह शुक्र। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी सबके पास सबसे पास कौन सा है? बुध, तो इससे गर्म होना चाहिए। मगर ई काहे लिए गर्म है? यही चल रहा होगा दिमाग, ई काहे गर्म है? तो मैंने आपको बताया कि दिना में तो 480, लेकिन रतिया में -120 हो जाता है। काहे लिए? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, जो आता है वापस चला जाता है। आवाजा घर तुम्हारा, यही कहानी होती है। और यहाँ शुक्र ग्रह के एक वायुमंडल है भैया, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका वायुमंडल बना के रखा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जितना, बात समझना, जितना उष्मा इसके पास आता है ये वापस नहीं जाने देता। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी होती है भैया कि इसमें जो भी उष्मा, जो तापमान रहता है, आता है, वो वापस नहीं जा पाता। तो इसीलिए ये क्या है? सबसे गर्म है। जैसे मैं आपको बता दूं, धुआं देखा है? धुआं ठंड में आप लोग अलाव तापते होगे ना, तो वह धुआं देखा है? धुआं में अगर टेम्परेचर कुछ भी जला दो तो क्या धुआं टेम्परेचर खत्म कर देगा? का नहीं, वो टेम्परेचर को क्या कर लेगा भाई? रोक लेगा। तो शुक्र ग्रह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है इसमें भैया? वायुमंडल है। इसीलिए क्या करता है? ये आए हुए उष्मा को रोक लेता है, फिर सूर्य तक जाने ही नहीं देता, इसीलिए सबसे गर्म है। दूसरी बात समझना, सबसे सुनहरा।
ठीक है, भोर का तारा इसे क्यों कहते हैं? ठीक है, सबसे चमकीला, यानी ग्रहों में सबसे चमकीला, सबसे बहुत खूबी है, सबसे अच्छी खूबी लेकर बैठा है। ठीक है, अब आप बताइए, इसका टेम्परेचर इतना गर्म कि इतना आग की तरह धाक रहा है, यहां पे जाएंगे भुना जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जीवन संभव नहीं। पहले पर जीवन संभव नहीं, मैंने बता दिया। दूसरे पर जीवन संभव भी नहीं। अब एक बात आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड की परतें, जो वायुमंडल है, चल रहा है कि नहीं? बंद हो गया भाई। ठीक है, देखिए वायुमंडल है ये कार्बन डाइऑक्साइड का, तो राती में कोई धुआं कोई सुलगा दे, उस धुआं पे आप टार्च ले लो और टार्चुआ को मारो तो कैसा दिखता है आपको? चमकीला दिखता है कि नहीं दिखता? सुनहरा दिखता है ना। उसी तरह शुक्र की कहानी है, रतिया में ये हमको सुनहरा, दिन में नहीं दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है हमको पृथ्वी से देखें, बहुत हल्का, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, अगर दूरबीन से देखें तो हमको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? चमकीला दिखाई देता है। काहे लिए? कि रात में धुएं पर सूर्य टार्च का प्रकाश मारोगे तो कैसा दिखेगा? चमकीला। कौन सी टार्च? जो फोकस डायरेक्ट लेकर जाती है, सबके घर में होगा इस समय, वही वाली चल ही रही है, चाइना वाली, है ना। तो चाइना चीज यूज करो, चाइना लेकिन हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है, बताएंगे चाइना। चलो देखो इधर क्या है भाई, ये इस पर सूर्य का प्रकाश जब रात में पड़ता है, 24 घंटा सूर्य प्रकाश दे रहा है ना, रात में जब पड़ता है तो हमको सुनहरा दिखाई देता है, इसीलिए भोर का तारा। ठीक है, ग्रहों की रानी इसी को बोला जाता है, बहुत चमकीला है। बात समझ में आ गया? यहां पर भी ग्रह मतलब जीवन संभव नहीं है। अब आपको ये बता दें, ये कितने दिन में घूमता है, सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है, और अपने एक्सिस पर कितने दिन में घूमता है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए भाई, दूसरी बात समझना, इसके पास भी उपग्रह नहीं है, इसके पास भी उपग्रह नहीं है। ये सूर्य का चक्कर 200 कितने दिन में लगाएगा? 225 दिन में। ये सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा देगा? 225 दिन में। ठीक है, और उसके बाद 225 दिन में लगाएगा, और जब अपने एक्सिस पर कितने दिन में घूमेगा भैया? 243 दिन में। अपने एक्सिस पर कितने दिन में घूम जाएगा? 243 दिन में। बात समझ में आ गया? अपने एक्सिस पर चक्कर कितने दिन में लगाएगा? 243 दिन में। और सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा देगा? 225 दिन में। बात समझ में आ गया? इतना सूर्य के बारे में जान गए। सूर्य को क्या कहा जाता है? भोर का तारा, ग्रहों की रानी। ठीक है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों बोला जाता है, समझ लेते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी की तरह दिखती है। ठीक है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी की सहेली, पृथ्वी की कुछ भी बोल देता है तो अब समझ लेना शुक्र के ही बारे में, यानी किसी भी ग्रह की तुलना पृथ्वी से कर देता है तो आप समझ लेना किसके बारे में पूछ रहा है, वो किसके बारे में कह रहा है भैया? शुक्र के बारे में। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो देखते हैं अगला। अगला देखते हैं हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में ज्यादा हम समझेंगे नहीं, शुक्र ग्रह के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। शुक्र ग्रह में आपको एक बात और समझिएगा, शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। इसे प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। कहे लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस पे जो टेम्परेचर आता है बाहर जा नहीं पता, एकदम प्रेशर कुकर की तरह भरा रहता है, भम 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 करता रहता है। जैसे प्रेशर कुकर में हवा भर दो, नीचे से आग सुलगा दो और बाहर से कहा भैया निकलने, सिटियां उठ के निकलने लगती गैस ना, उसी तरह इसकी भी कहानी है। प्रेशर कुकर कहा जाता है इसको। ठीक है, सौर मंडल का प्रेशर कुकर किसको बोला जाता है? शुक्र ग्रह को। इतना समझ में आ गया? सबसे चमकीला ग्रह भी है, ये समझ में आ गया? इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्या भैया? परतें हैं। ठीक है, क्या है? वायुमंडल है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसीलिए क्या करता है? जितना आता है उतना जाने नहीं देता। पृथ्वी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, बल्कि पृथ्वी के बारे में एक्स्ट्रा मतलब अलग से पढ़ेंगे। पूरा पृथ्वी के बारे में समझना। पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने घंटे में घूम जाती है? महज 24 घंटे में क्या करती है? अपने एक्सिस पर घूम जाती है। इसके कितने, इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं, इसके कितने उपग्रह हैं? कितने उपग्रह हैं भाई? एक। कितने उपग्रह? एक। कौन सा? चंद्रमा, जिसे चांद मेहताब बोलते हो ना, उसी को, वही हमारा एक उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी भैया अपने एक्सिस पर कितने दिन में? 24 घंटे। अपने एक्सिस पर 24 घंटे में। अपने ऑर्बिट पर सूर्य का चक्कर 365 से 366 दिन में करती है। 365 दिन, 366 दिन कैसे कहते हैं? लीप ईयर्स। जब चक्कर पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा आपको 365 सूर्य का, पहले पृथ्वी के बारे में जब बताऊंगा तो फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया? पृथ्वी के बारे में छोड़ते हैं। अगला हमारा देखिए, अगला हमारा क्या भाई? अगला हमारा क्या है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं भैया? ये मंगल ग्रह है। ठीक है,
मंगल ग्रह किस कलर का है? अच्छा, इसका मैंने कलर नहीं बताया ना, चलो कलर बता देते हैं। बुध कलर किस कलर का है? मैंने आपको बताया था। बुध जो ग्रह है वो किस कलर का है भाई? चलो, ये बुध ग्रह जो है ये भूरा है। कौन सा कलर का है? कौन सा कलर है? भूरा कलर का है। और ये कौन सा कलर है? ये भैया कौन सा कलर है? ये हल्का पीला कलर है। ये क्या है? लिख लीजिएगा, शुक्र ग्रह क्या है? हल्का पीला कलर का है। और पृथ्वी आपको पता ही है ना, अगर अंतरिक्ष से देखेंगे तो नीला और पृथ्वी पर से देखेंगे तो हरा दिखाई देगा। ये समझ में आ गया? अगला समझते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह किस कलर का है? पहले कलर जान लेते हैं। मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का हमने देखो किस कलर से रंगा है? रेड कलर से। तो मंगल ग्रह लाल कलर का है। किस कलर का है? लाल कलर का। ठीक है, किस कलर का है? लाल कलर का। तो मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। मंगल बहुत होशियार ग्रह है, अपने आप को बहुत होशियार लगाता है। और लगाए ही क्यों? क्योंकि इसके पास दिमाग ज्यादा है। तो दिमाग इसके पास ज्यादा रहेगा, वो अपने आप को क्या लगाएगा भैया? होशियार है तो लगाएगा ना। तो ये बहुत होशियार है। इसकी कहानी क्या है पता है? ये क्या करता है, एस्टेरॉइडिया को अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींच लेता है। गुरुत्वाकर्षण बल का खींच कर ऊपर चला जाता है। झेलता कौन है? पृथ्वी, शुक्र और बुध। एस्टेरॉइड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे झेलता है, काहे कितना होशियार है, बहुत होशियार अपने आप को लगाता है। तो अब दूसरा, जिस पर जीवन संभव होता है ग्रहों में, यानी सौर मंडल में ऐसी जगह जिस पर जीवन संभव हो, उसे गोल्डीलॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डीलॉक। जिस पर जीवन संभव हो उसे क्या बोला जाता है? गोल्डीलॉक। तो मंगल और पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्या है? गोल्डीलॉक में आते हैं। ठीक है, पृथ्वी के बाद दूसरा हमारा ग्रह है मंगल। मंगल पर क्या है? जीवन संभव है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गोल्डीलॉक बोला जाता है। ठीक है, यहां पर जीवन संभव है, अभी यहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है पर बनाया जा सकता है। यहां पर पानी नहीं है पर पानी बनाया जा सकता है। कैसे? मैं आपको बताऊं, बहुत बहुत बड़े बड़े बर्फ की सिल्लियां यहाँ पे हैं। अगर उसको विस्फोट किया जाए और पोड़ा जाए, पिघलाया जाए तो पानी बन जाएगा और इस पे जीवन संभव हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा, समझ लेते हैं। मंगल ग्रह के पास ये लाल ग्रह है क्योंकि इसमें आयरन, बात समझिएगा, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ये लाल ग्रह है क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। समझ में आया? इतना नोट करते चलिएगा। ये लाल ग्रह है, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। और एक बात और समझिएगा, इसके दो उपग्रह हैं। इसके दो उपग्रह हैं। कौन से? फोबोस, लिख लो, फोबोस और कौन सा भाई? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस क्या है? उपग्रह है, बहुत नामचीन उपग्रह है। मैं आपको बताऊंगा, ये पूछता है क्वेश्चन। पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह इसी के पास है। कौन सा? डीमोस। पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। किसके पास है? पृथ्वी के पास, मंगल के पास। समझ में आ गया? मंगल के पास। अब एक बात और समझिएगा, मंगल ग्रह की कहानी क्या है? चलो, ये समझ में आ गया। मंगल ग्रह के पास भाई, मंगल ग्रह पे बहुत बड़ा पर्वत है। पर्वत का नाम क्या है? चलो देखिए, इस पे मंगल ग्रह के पास जैसे आपका माउंट एवरेस्ट, टापू माउंट एवरेस्ट चोटी है ना, उसी तरह इसके पास भी एक ग्रह है, सॉरी एक पर्वत है इस पर। ठीक है, उसे ओलंपिया ऐसे कुछ नाम से जाना जाता है, ओलंपिया नाम से जाना जाता है शायद। ओलंपिया पर्वत है जो मंगल ग्रह के पास है। बात समझना, ये मंगल ग्रह के पास है सबसे बड़ा। जैसे आपका माउंट एवरेस्ट है, उस पर भी एक पर्वत पाया जाता है। ये चारों ग्रहों के बारे में समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है? समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब हाँ, इसका चक्कर भाई नहीं बताया ना, चक्कर कैसे लगाता है। देखिए, मंगल ग्रह ये भी क्या करता है? घूमता है, अपने एक्सिस पर घूमेगा, अपने ऑर्बिट पर घूमेगा। अपने एक्सिस पर कितने? लाल, हमने बताया लाल कलर का है और हल्का हल्का भूरा दिखता है। लाल कलर भी है, भूरा कलर का भी दिखाई देता है। और अपने एक्सिस पर कितने दिन में घूमेगा भाई? अपने एक्सिस पर महज घूम जाता है 24 घंटे 37 मिनट में। कितने घंटे में घूमता है? 24 घंटे 37 मिनट पे अपने एक्सिस पर घूम जाता है। कितने? 24 घंटे 37 मिनट में अपने एक्सिस पर घूम जाता है और अपने ऑर्बिट पर घूमता है भैया ये 687 दिन। 600 अपने ऑर्बिट पर घूमने में, यानी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 687 दिन में लगाता है। और इसके पास उपग्रह कितने हैं? 2। कितने उपग्रह हैं? 2। हमने आपको बता दिया कौन कौन से, फोबोस और डीमोस। पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है? डीमोस।
उसके बाद ये क्षुद्र ग्रह की पेटियां, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह की पेटियां किन दो ग्रहों के बीच में हैं, तो किन दो ग्रहों के बीच में है, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। बात समझ में आ गया, क्षुद्र ग्रह की पेटियां किन दो ग्रहों के बीच में हैं, मंगल और बृहस्पति। इन चारों ग्रह के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, आगे जो आपके 4 ग्रह हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह हमने आपको बताया छोटे छोटे, इनका अलग से रहेगा आपका एक वीडियो, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। और ये जो 4 ग्रह हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा गैसीय ग्रहों के बारे में। 4 ग्रहों के बारे में आपको समझ में आ गया, आशा करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।